लीजिए दोस्तों, कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं विज्ञान का पेपर जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। इसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करेंगे ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। विज्ञान विषय का ये पेपर आप लोगों के लिए परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आपको दिलाएगा। देखिए, हम बात करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। सही विकल्प चुनकर लिखिए में द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो जो मरकरी होता है ये द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ठीक, इसके बाद में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है यीस्ट में होता है, ठीक है ना। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो जो एलपीजी का जो दहन है, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है उसका जलना जो होता है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिएगा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो जो दो तंत्रिका के मध्य जो खाली स्थान होता है ना उसको सिनेप्स बोला जाता है। तो आप इसको याद रख लेंगे लिखकर। मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो 1 होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका पीएच मान होगा 4। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर ही खड़े क्यों ना हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः यह दर्पण किस प्रकार का होगा। अगर आपका प्रतिबिंब सीधा है तो दर्पण जो होता है वो आपको याद रखना है, या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। इसके बाद में मानव, देखिएगा, इसमें आपको इसका पीएच मान क्या बताना है। इसका जो पीएच मान है वो 10 बताना है। 10 करेक्ट उत्तर है आपका। और इसका या समतल या उत्तल। और इसके बाद में मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल होता है, ठीक है। इसके बाद में जोड़ी बनाइए, इसको हम पहले देखेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़ी है हमारे लिए, इसलिए। द्रव्य अधातु, तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन से आप इसको मिलाएंगे। अतिक्रियाशील धातु, तो अतिक्रियाशील जो धातु होती है ना वो है आपकी सोडियम, तो इसको आप सोडियम से मिलाएंगे। नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन होता है ना ये वृक्क की संरचनात्मक इकाई होता है, तो इसको आप इससे मिलाएंगे। रंध्र, इसमें आपको गैसों का आदान प्रदान, इससे आप मिलाएंगे रंध्र को। और पादप लैंगिक भाग, तो इसमें आपको याद रखना है ये पुष्प, आप इसको पुष्प से मिलाएंगे। नर युग्मक, तो नर जो युग्मक है इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी से आपको मिलाना है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है ना वो आपको किलोवाट घंटा, इससे मिलाना है। और विभवांतर का मात्रक, जो विभवांतर का मात्रक होता है ना उसको आप ओम या एम्पियर, ठीक है, ओम एम्पियर से मिलाएंगे। इस प्रकार से ये जोड़ी आप पहले अच्छे से याद रख ही लेंगे। अब जोड़ी के बाद में आपको मैं बता रहा हूँ, ये है आपके रिक्त स्थान, बिल्कुल आईएमपी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान है। भंगुरता प्राय का प्रमुख गुण है किसका, तो आधातुओं का। और धात्विक ऑक्साइड प्राय क्षारकीय होते हैं। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर जो निकालने का जो प्रक्रम होता है ना वो उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे आपकी परीक्षा में। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन इसमें आप याद रखेंगे। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की जो क्रिया होती है वो निषेचन कहलाती है, निषेचन कहलाती है, ठीक। मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया है। तो जो मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, वंशानुगति के नियमों का इन्होंने प्रतिपादन किया है। इसके बाद में देखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर होती है। परस्पर किस प्रकार की होती है, तो परस्पर समानांतर होती है। और सल्फर के दहन से गैस बनती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर का अगर दहन होगा मतलब सल्फर को अगर जलाया जाएगा तो। इसके बाद देखिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, इसको आप कंप्लीट करेंगे। समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो मेरु रज्जु। मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ पर होती है, तो वृषण में होती है। किसी गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या r एवं उसकी फोकस दूरी f में संबंध क्या होगा, तो r बराबर 2f हो जाएगा। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है, तो बैंगनी रंग, इसमें आपको याद रखना है बैंगनी आपका करेक्ट उत्तर इसमें
हो जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। किसी क्षेत्र रेखा के निजी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा क्या प्रदर्शित करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और बाकी आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, बिल्कुल इनको अच्छे से याद रखेंगे आप एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो और ये जो अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है इसको तो आप याद कर ही लेंगे। ठीक है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है मेंस एजुकेशन, इसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन टेलीग्राम टू गेट PDF। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करने के लिए मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिल जाएगी।